हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी टैलेंट बाय चंदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक शॉर्ट पैंट बनाना, जो आप नाइट वगैरह के लिए गर्ल्स या बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकते हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल वेयरिंग रहती है। तो इसके लिए देखिए, मैंने 4 लेयर्स में कॉटन का कपड़ा लिया है। ये 4 लेयर्स कपड़ा है और ऊपर से कपड़ा स्ट्रेट करने के बाद 2 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। एक मार्क 2 इंच पे करेंगे, इससे नेफा पट्टी यानी कि ऊपर जो हम इलास्टिक डालेंगे वो वाली पट्टी बन जाएगी। 20 इंच की यहाँ पर मैंने लंबाई ली है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लंबाई एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। 1.5 इंच बॉटम की साइड से मैंने यहाँ पर फोल्डिंग के लिए रखा है, नीचे की फोल्डिंग जो पैर की तरफ बॉटम में आएगी। अब इसमें अगर आप लॉन्ग पैंट बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग बना सकते हैं। ये मैंने घुटने तक की है। अब जो यहाँ पर मेरी जो हिप की साइज़ है वो 32 है, तो मैंने उसका हाफ़ किया। 8 इंच आता है 32 का चौथा भाग, और उसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखे। यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग कर लिया है। बंद वाली साइड से मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद 1 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपके पास बाद में कपड़ा बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5-2 इंच तक इसमें रख सकते हैं। नेफे वाली पट्टी को छोड़कर उसके नीचे से आप मार्क करेंगे। जितना आपकी हिप वाली साइज़ पे आपने बेल्ट के यहाँ 9 इंच रखा है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच क्रॉस का मार्क करेंगे। और वहाँ पर इस तरीके का जहाँ एल बनेगा वहाँ पर गोलाई दे देंगे। बॉटम जो है उसका राउंड 16 इंच है, तो 16 का आधा 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और 1.5 इंच की मार्जिन देंगे पैर की तरफ से। और यहाँ पर जो क्रॉच वाला राउंड वाला शेप है, इसके मार्किंग पर ही कट कर लेंगे। राउंड शेप मार्क कर लेंगे। और नीचे जो हमने यहाँ से इस तरीके से क्रॉस आएगा, क्योंकि हमने 8 इंच पे मार्क किया था और 1 इंच हमने इसमें फोल्डिंग के लिए रखा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी कट कर लेंगे। नीचे जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं बॉटम वाली साइड में या ऊपर बेल्ट वाली साइड में, तो उनको कट कर लेंगे पहले। कपड़ा अगर थोड़ा भी टेढ़ा वगैरह हो तो उसको पहले हम पट्टी रखकर सीधा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पैंट की कटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद देखिए हम स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए दोनों पार्ट्स इस तरीके से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों भी कपड़े की जो सीधी वाली साइड है वो अपनी तरफ रखनी है, मतलब बाहर की तरफ रखनी है। और अंदर जो कपड़े के 2 अंदर वाली साइड होगी वो रॉन्ग वाली साइड यानी कि उल्टी वाली साइड रखनी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें बिना ओवरलॉक किए ही इसमें हम ओवरलॉक जैसी फिनिशिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है और इसको राउंड शेप में ही आपको स्टिचिंग देनी है। यहाँ पर स्टिचिंग करते वक्त खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए इसे एक्स्ट्रा धागे जो भी होते हैं वो हमें तभी के तभी कट कर लेने हैं, बाद के लिए बचा कर नहीं रखेंगे इस काम को। और इसके बाद देखिए इस राउंड शेप में ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं आपको। दोनों तरफ स्टिचिंग करने के बाद मैंने राउंड शेप में इस तरीके के कट लगा लिए हैं। अब इन कट्स को जब हम इस तरीके से इसे पलटेंगे कपड़े को, तो देखिए गलत रॉन्ग वाली साइड है, कपड़े की उल्टी वाली साइड अब अंदर की तरफ चली गई, बाहर की तरफ आ गई अंदर वाली, और जो सही भाग था वो अंदर की तरफ चल गया। अब हम यहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी, वहीं पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए उसी राउंड शेप में वापस एक बार सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए ये अंदर से भी धागे भी आपके नहीं निकलेंगे और ओवरलॉक जैसी पैंट की कटिंग या स्टिचिंग आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड शेप में स्टिच करेंगे। आपने जो कट लगाए हैं उसकी वजह से ये राउंड शेप करना बहुत ही आसान हो जाता है। पूरा राउंड शेप में देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। और सेम इसी तरीके की सिलाई हमें दूसरी वाली साइड पर भी लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग कितनी अच्छी दिख रही है, ना अंदर से आपको धागे दिख रहे हैं और जो रफ वर्क है, रफ एजेस है वो दिख रहे हैं, और ना ही बाहर की तरफ। तो इसमें आपको ओवरलॉक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर बॉटम वाली साइड हमने ली है, और बॉटम वाली साइड को जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उसे इस तरीके से डबल फोल्ड पट्टी करके यहाँ पर स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली कपड़ा हमारे पास ज़्यादा था इसीलिए हमने सीधा कट किया है। अगर आपका कपड़ा हाइट में छोटा हो तो आप ऊपर जो 2 इंच की नेफे वाली पट्टी है वो, और नीचे ये जो 1.5 इंच का बॉटम वाला जो हमने पट्टी लगाया वो अलग से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतना स्टिच करने के बाद अब हमें इसके ऊपर वाली भाग में जो है नेफा वाली पट्टी बनानी है, जहाँ हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इलास्टिक का मेज़रमेंट लेते हुए आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है।
इस तरीके से जितना आपने एक्स्ट्रा लिया था पहले छोटा यानी कि 1/2 इंच है 0.25 जितना मोड़ेंगे, फिर उसे पट्टी को वापस 1.5 इंच पर मोड़ देंगे और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे गोल में आपको सिलाई लगानी है, बस लास्ट में 1.5 से 2 इंच जितना कपड़ा है वो आपको छोड़ देना है, जिससे कि वहाँ से इलास्टिक को इंसर्ट कर सके आसानी से। ये बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। इलास्टिक इस प्रकार से लगाएंगे तो ना वो अंदर से मुड़ेगी, ना कहीं से कम ज़्यादा लगेगी और ना ही कहीं कपड़ा भी उल्टा पुल्टा या क्रेज वाला दिखेगा। तो पूरे नेफे में हम इस तरीके से कर रहे हैं, राउंड राउंड करके सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपको मेरे ये आइडिया अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट कर अपने इस वीडियो के लिए ज़रूर आप मुझे मोटिवेशन देते रहना। और अगर आप किसी और स्टाइल के कपड़ों की अगर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए पूरा स्टिच राउंड में करने के बाद हमने देखिए 1.5 या 2 इंच का यहाँ पर ओपन रखा है पार्ट। यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, सेफ्टी पिन ले लेंगे और इलास्टिक को इंसर्ट करनी है। अब ये जो बात आती है कि इलास्टिक का मेज़रमेंट कैसे ले, तो जितना भी आपका कमर की साइज़ है, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके यहाँ कमर वाली साइज़ होगी वो लेनी है, हीप वाली साइज़ नहीं। हीप साइज़ कमर से थोड़ी नीचे होती है, जहाँ पर हम बैठने के लिए कंफर्टेबली कपड़े का साइज़ लेते हैं वो हीप साइज़ होती है। और जो यहाँ पर इलास्टिक का मेज़रमेंट होता है जहाँ पर कमर में हम पहनते हैं वो, तो कमर का साइज़ लेने के बाद उससे 4 to 5 इंचज़ का यहाँ पर इलास्टिक कम का मेज़रमेंट करके लेना है और उसको इस तरीके से सेफ्टी पिन से इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद देखिए इलास्टिक के दोनों साइड वाले मुँह लेंगे, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करते हुए रखना है आपको और उसको सिल देना है। देखिए देखना है कि इलास्टिक मुड़े नहीं, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करनी है और इलास्टिक को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे हम। इलास्टिक को यहाँ पर अंदर डालने के बाद देखिए इसको दो यहाँ पर इसे वापस से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर इसको स्टिच करना मत भूलिएगा जहाँ से आपने इलास्टिक को इंसर्ट किया है। देखिए पूरा राउंड पैक हो गया। अब आपको क्या करना है, 3-4 बार इस तरीके से आपको इलास्टिक को अच्छे से खींच लेना है, तो वो अपने आप ही पूरे राउंड में अच्छे से इक्वली समा जाएगी। अब इस इलास्टिक को फिट करने के लिए हम एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए जो आपने इलास्टिक लगाई है उसके एकदम बीचों बीच रखेंगे, 2 से 4 इंच तक का इस तरीके का कपड़ा खींचेंगे। या इलास्टिक लगाइए, इलास्टिक के साथ ही खींचना है और बीच में सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये जो आपके रेडीमेड पैंट्स में डिज़ाइन होती है उस तरीके की डिज़ाइन इलास्टिक की साइड पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है देखिए पैंट, बस आपकी अब एक सिलाई बाकी है। वो किस तरीके से करनी, फिर से आपको सीधी वाली साइड अपनी साइड रखनी है और 1/2 इंच पर आपको बॉटम की साइड से क्रॉच वाले मार्क तक मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। ये जो सिलाई है ना ज़्यादा आप किनारी पर लगाएंगे और ना ही ज़्यादा बहुत अंदर मार्जिन के साथ लगाएंगे। एक्स्ट्रा धागे या एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा या ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है तो यहाँ पर 1/2 इंच तक ये कट कर लेंगे। कपड़े को हम उल्टा करेंगे फिर से, और ये जो उल्टी वाली साइड है यहाँ पर 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था, तो 1 इंच पर हम इस तरीके से इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाते ही आप देखेंगे हमारी ये शॉर्ट पैंट बनकर रेडी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे हर एक इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।